तो नैक्सट आप थ्योरम्स करते हैं कंटिन्यूटी है। क्वेश्चनस आप बहुत कर लिया, क्वेश्चनस देखेंगे जी, एक तो लैक्चर होर लाना है क्वेश्चनस की। नैक्सट अपने को कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। चलो तुम लोअर क्लासेस कंपोजिट फंक्शन पढ़े होंगे। इफ एफ एंड जी टू फंक्शनस ने, ज़्यादा एफ ऑफ जी भी तुम फाइंड कर देने हो, जी ऑफ एफ जिन्हें तुम फॉग या गॉफ भी बोल देंगे सी ना। चलो थोड़ा पता ही है तुम फॉग किमें डिफाइन होंगे, गॉफ किमें डिफाइन होंगे। फिर भी जो तुम प्रॉब्लम आ फॉग गॉफ किमें डिफाइन है किसी को नहीं पता, ज़्यादा लोअर क्लास जो फंक्शनस पढ़ लियो। अदरवाइज जो आप क्वेश्चन स्टार्ट कराएंगे तो देखा कि अपने को एफ ऑफ जी डिफाइन है ਜਾਂ जी ऑफ एफ डिफाइन है, मीन फॉग डिफाइन है ਜਾਂ गॉफ डिफाइन है। चलो पहले आप थ्योरम करते हैं कंपोजिट फंक्शन की। थ्योरम अपने थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लेट एफ एंड जी आर, let f and g are two continuous function। f ਤੇ g ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, two continuous function है such that f of g is defined। इस तरह ਦੇ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ f of g डिफाइन है, ठीक है। f of g ਕੀ ਆ, डिफाइन है। and if g is continuous at x is equal to a, ठीक है। पहले f ते g दो फंक्शन आ, कंटिन्यूस फंक्शन आ, टू कंटिन्यूस फंक्शन आ। कंटिन्यूस है दो, टू आर टू रियल वैल्यू फंक्शन आर टू रियल वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो एफ ते जी दो फंक्शन है, किदा के फंक्शन है कि कहता एफ ऑफ जी डिफाइन हो रहा, जी ऑफ एफ भी डिफाइन हो सकता, वो थ्योरम थोड़ी चेंज हो जानी है, ठीक है। जिथे जिथे एफ ऑफ तो जी कर लियो, थ्योरम चेंज हो जूगी ना। सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड इफ कहता जी की है कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ भी की आ एफ इज कंटिन्यूस एट जी, एंड एफ कितने किहड़े पॉइंट ते कंटिन्यूस आ, जी ए पॉइंट ते कंटिन्यूस आ, जी किहड़े पॉइंट ते कंटिन्यूस आ, ए पॉइंट ते। देन प्रूव करना एफ ऑफ जी इज आल्सो कंटिन्यूस एट ए, ते कहना एफ ऑफ जी भी की होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एफ ते जी दो फंक्शन आ, एफ ऑफ जी डिफाइन आ जी, जी कंटिन्यूस फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ कंटिन्यूस है किहड़े पॉइंट ते, जी ए ते। तो आप शो करना एफ ऑफ जी भी कंटिन्यूस होगा एट पॉइंट ए, प्रूफ करना। तो अपन गिवन आ जी इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू, जो जी कंटिन्यूस आ तो की आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, जी एक्स की दे इक्वल आ जाएगा, जी ए दे इक्वल आ जाएगा। एंड ये भी गिवन अपन f is continuous, f is continuous at g of f किहड़े पॉइंट ते कंटिन्यूस आ, g of a पॉइंट ते कंटिन्यूस आ। इसका की मीनिंग आऊगा, लिमिट y approaches to g a या x approaches to g a, लेकिन y लिखना है, y approaches g a f of y, सपोज इज इक्वल टू की आ रहा है एफ ऑफ जी ए आ रहा है। दोनों फंक्शन कंटिन्यूस, आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई करती, जी एक्स भी अपनी कोई कंटिन्यूस सी, एक्स इक्वल्स टू ए का की आ गया, जी ए आ गया, एफ भी कंटिन्यूस सी किहड़े पॉइंट ते, जी ए। एफ वाई आप फंक्शन लिया, जो वाई जी ए को अप्रोच करता तो वैल्यू भी देख ला जाएगी, जो कंटिन्यूस आ तो फंक्शन जो पॉइंट पुट हो जाते हैं किहड़े पॉइंट ते सी, जी ए पॉइंट ते सी, तो आप फंक्शन जो पॉइंट पुट करता जी ए पॉइंट। नवा प्रूफ करना कि एफ ऑफ जी भी अपने को की होगा, कंटिन्यूस होगा। नैक्सट एफ ऑफ जी की गल करते हैं कि एफ ऑफ जी अपने को की होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए एट एक्स इज इक्वल टू ए। आप प्रूफ करना कि एक्स कि जो एफ ऑफ जी आ वो ए पॉइंट से की होवे, कंटिन्यूस होगा। चलो आप लिमिट फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी की एज एक्स अप्रोचेस टू ए। एफ ऑफ जी डिफाइन किवें होंदा वा, एफ ऑफ जी इस तरह डिफाइन है फॉर एफ ऑफ जी एक्स। चलो जी एक्स में की पुट कर दें, वाई पुट कर दें, पुट कर दें आप
y इज इक्वल टू जी एक्स। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ y ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦੇਗਾ, g a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦੇਤਾ ਕੀ y ਦਿੱਤਾ g x ਨਾਲ। x ਜੇ a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਿਹਾ y ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ g x ਨੂੰ, ਹੁਣ x a ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਤਾਂ y ਕਿਹਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਊਗਾ g a ਨੂੰ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗਾ ਲਿਮਟ y approaches to g a f of y and ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ f ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ ਐਟ g a ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜੂਗਾ f of g a ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ f of g a। f of g a ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੋਕ ਚ ਫਿਰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿਆ f of g a ਅਪਲਾਈ ਔਨ a। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ। f of g a x ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ f of g a ਆ ਗਿਆ। देयरफॉर f of g भी अपने को की हो गया कंटिन्यूस हो गया, जे f भी कंटिन्यूस सी एंड g भी कंटिन्यूस सी। ठीक है, f of g कंटिन्यूस किवें होना, g a ते कंटिन्यूस होवे, f किहड़े पॉइंट ते कंटिन्यूस होवे, g a ते कंटिन्यूस होवे, तो f of g भी की हो जाता अपने को कंटिन्यूस हो जाता। ये सी अपने को कंपोजिट फंक्शन दी थ्योरम। कंपोजिट फंक्शन के क्वेश्चन रहते हैं, चलो वो आप लैक्चर लगावे। नैक्सट थ्योरम करते हैं आप थ्योरम 19 बुक जिन्नियां मैं थ्योरम कराऊंगा उतनी थ्योरम कर लेनी है। ठीक है, कंटिन्यूटी च तो नैक्सट थ्योरम आ इफ ये स्टेटमेंट इफ ए फंक्शन f इज continuous at a point a, if a function f is continuous at a point a and f of a is 0 and the condition आ कि function की value a ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, नॉन जीरो आ रही है, f of a नॉन जीरो आ। ठीक है, सॉरी पहले 0 बोल गया सी। if a function f is continuous at a point a and f of a is 0, then there exists the neighborhood of a where fx has same sign, fx has same sign as that of f of a, f of x has same sign as that of f of a। चलो प्रूव करते हैं कि थ्योरम की कह रही है, जो कहता है कोई फंक्शन f आ वो किसी a पॉइंट ते कंटीन्यूअस आ। ठीक है, फंक्शन अपन गिवन है a पॉइंट ते कंटीन्यूअस आ एंड कहता जे f of a नॉन जीरो आ गया। ठीक है, फंक्शन च a पुट किया, जे फंक्शन नॉन जीरो आ तो कहना a पॉइंट की इहो जी नेबरहुड जरूर एग्जिस्ट करूगी ਜਿਹਦੇ ਚ fx ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਰਹੂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦਾ ਵਾ f of a ਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਉਸ a f of a ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜੇ f of a ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ f of a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ f of ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ f of a ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ f of a ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। फिर की कह रहा नॉन जीरो आ तो अपन ए पॉइंट की नेबरहुड जरूर मिलूगी, देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए पॉइंट की नेबरहुड जरूर मिलूगी। उस नेबरहुड च एफ एक्स का साइन किहो जिहा रहूगा जिवें दा एफ ए का साइन है। जे एफ ए पॉजिटिव आ तो उस नेबरहुड च एफ एक्स भी पॉजिटिव होगा, जे एफ ए नैगेटिव आ उस नेबरहुड च ए की नेबरहुड च अपने को एफ एक्स की रहूगा नैगेटिव रहूगा। ये आप प्रूव करना। चलो अपन गिवन सिंस अपन गिवन f इज कंटीन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू e। जे f कंटीन्यूअस है तो अपन कंटीन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन greater than 0 higher or small there exists a positive real number delta depend upon epsilon such that f of x minus f of a the mod is less than epsilon whenever
x माइनस ए का मॉड लैस दैन डेल्टा मीन ए x किनू बिलोंग करता नेबरहुड ऑफ ए नू बिलोंग करता हम इनू थोड़ा सॉल्व कर लो इतने मॉड की आप प्रॉपर्टी लगा लेते हैं मॉड एक्स ये आएगा माइनस एप्सिलॉन टू लैके एफ ऑफ एक्स लैस दैन एप्सिलॉन ठीक है आ चल रही है अपनी एफ ऑफ ए माइनस एप्सिलॉन लैस दैन एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आप ये एफ एक्स की चलाई कर रहे हैं आ टर्म चलाई कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एप्सिलॉन व्हेन एवर इथों एक्स की कर रहे हैं एक्स बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ ए व्हेन एवर ठीक है इथे मॉड की प्रॉपर्टी है अपने को एफ एक्स की आ वैल्यू चाहिए हुण आपां नूं गिवन आ इनू नंबर दे लो कोई 1 नंबर दे लो हुण आपां नूं गिवन आ एफ ऑफ ए नॉन जीरो अपने को आ नेबरहुड जे एक्स आ ए दी नेबरहुड आपां नूं मिल चुकी है जे एक्स आ नेबरहुड नूं बिलोंग करदा तो जिहड़ा फंक्शन आ वो आ दो वैल्यू चलाई कर रहा है ना ठीक है एप्सिलॉन आप अपने को डिफाइन करते हैं फॉर लिखते हैं फॉर गिवन एप्सिलॉन अपने को वैल्यू दे सकते हैं हाउएवर स्मॉल जिन्नी मर्जी स्मॉल वैल्यू चूज कर लो चलो हुण आप एप्सिलॉन नूं वैल्यू दे के एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हुण अपने को दो केस बन गए आपां नूं गिवन आ कि एफ ऑफ ए की आ नॉन जीरो इट मींस दो केस बन जाएंगे फर्स्ट केस की बन जाएगा ये एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ ठीक है दूसरा केस की बन सकता एफ ऑफ ए की होवे नेगेटिव होवे ठीक है पहला फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं फिर आप सेकंड केस डिस्कस करते हैं ठीक है जी एफ ऑफ ए नॉन जीरो आ तो आप क्या सी दो केस बन के जां पॉजिटिव होगा जां की होगा नेगेटिव होगा चलो केस डिस्कस करते हैं आप वन बाय वन हुण आप एफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है किवें फाइंड करांगे जे आप एप्सिलॉन नूं पुट कर देंगे जे आप एप्सिलॉन की वैल्यू इन टर्म ऑफ एफ ऑफ ए पुट कर दी तो ईजी सॉल्व हो जाएगा अदरवाइज जे आप एप्सिलॉन आपदे कोल वैल्यू पुट करती कोई भी पॉइंट समथिंग पुट करती एफ ऑफ ए चो वो सबट्रैक्ट करते आपां नूं वैल्यू पता नहीं लगनी इस करके आपां की करते हैं कि जिहड़ा एप्सिलॉन आ वो भी इन टर्म ऑफ एफ ऑफ ए फाइंड करना ताकि आपां ईजीली एफ एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकीए मैं एप्सिलॉन की रख देना हाफ ऑफ एफ ऑफ ए रख देना एफ ऑफ ए पॉजिटिव आया तो एप्सिलॉन भी पॉजिटिव आ गया ना एप्सिलॉन अपन पॉजिटिव नंबर ही चाहिए ऑलवेज चलो एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 1/2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 1/3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 1/4 ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ 1/100 ਨਾਲ 1/1000 ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ठीक है जितना मर्जी स्मॉल चूज कर सकते हो अब इस एक स्मॉल नंबर ही है अपने अकॉर्डिंग ठीक है कि ये स्मॉल है इतने 3 रख लो 4 रख लो अपन पता जितना डिनोमिनेटर बढ़ाई जाओगे ये नंबर होना छोटा हो जाना नहीं अपने को ठीक है थोड़ी चॉइस है तुम जिवें मर्जी चूज कर लो ठीक है आ पॉजिटिव नंबर जिन्हों एप्सिलॉन चूज करना तुम जो अपने अकॉर्डिंग चूज कर लो मैं तो इतने चूज कर लिया कि बुक वाले ने 1/2 चूज किया तुम बाद पूछोगे कि बुक वाले ने क्यों रखा वो थोड़ी चॉइस आ तुम जितना मर्जी एप्सिलॉन चूज कर सकते हो ना ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੱਥੇ 1/3 ਰੱਖ ਦੇਣਾ 4 ਵੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਪਸਿਲਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ ਪਰ ਰੱਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਜੀ ਕਰੋ ਹੋਰ ਨਾ ਉੱਪਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਵਾ ਉਹ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 1/2 ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਨਹੀਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹ 1/3 ਲੈ ਲਿਓ 1/4 1/5 1/100 1000 ਦੇ ਲਓ ਚਾਹੇ 1/, ਠੀਕ ਹੈ ਐਪਸਿਲਨ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਰੋਮ 1 from 1 f of a minus half एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देना इन टर्म ऑफ एफ ए तां रखीगा ताकि आप ईजी फाइंड कर सकीए हाफ एफ ऑफ ए आप बाद करांगे इस तरह ठीक है वन जा रहा क्यों तो सबट्रैक्ट किया कि आ गया एफ ऑफ ए less than f of x less than 3/2 f of e whenever x belongs to neighborhood of तो 1 का यूज किया ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੀ ਪੈਣੀ 1 ਤੇ ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ whenever x ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਿਆ ਸੀ neighborhood of a ਹੁਣ f of a ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 1/2 ਆ ਆ भी टर्म पॉजिटिव
बिकॉज एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ भी पॉजिटिव आ, ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स की वैल्यू की चलाई कर रही है पॉजिटिव को लैके पॉजिटिव ही रह रही है। एफ एक्स की वैल्यू आ 2 नंबर चलाई कर रही थी, एक आ नंबर एक आ नंबर, ਹੁਣ एफ ऑफ ए पॉजिटिव है, ਇਹਦਾ मतलब आ भी नंबर पॉजिटिव आ भी नंबर पॉजिटिव आ। इतों अपने को की आ गया कि एफ एक्स ने की रहना वा पॉजिटिव रह रही है वैन एवर कदों वैन एवर एक्स किनू बिलोंग कर रहा नेबरहुड ऑफ ए नू बिलोंग कर एक्स किनू बिलोंग कर रहा नेबरहुड ऑफ ए, ठीक है। आप फर्स्ट केस प्रूव करता थ्योरम, एक केस थ्योरम प्रूव करती कि जे अपने को एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ तो ए की नेबरहुड च फंक्शन भी की रह रहा वा पॉजिटिव ही रह रहा। यही थ्योरम कह रही सी कि ए की नेबरहुड च फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी आ, साइन सेम रहना जिमें दा एफ ऑफ ए का साइन, ठीक है। हुण सैकंड केस करते हैं कि जे एफ ऑफ ए की होया नैगेटिव होया, सेम एज इट इज आप वैल्यू डिफाइन करनी है साइन इन टर्म ऑफ एफ ऑफ ए। केस सेकंड एफ ऑफ ए की है आप नेगेटिव चूज कर लिया तो अब साइन चूज कर लिए, अब साइन पॉजिटिव ही रहना चाहिए ना, याद रखो एफ ऑफ ए नेगेटिव है तब आप साइन चूज कर लिए -1/2 इनटू एफ ऑफ ए, आ -1/2 एफ ऑफ ए पहले ही नेगेटिव है, नेगेटिव इनटू नेगेटिव ने की बन जाना पॉजिटिव नंबर बन जाना ना, बिकॉज एफ ऑफ ए ऑलरेडी नेगेटिव है, -1/2 में एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई करोगे उन्हें पॉजिटिव बन जाना, एयरफॉर अब साइन अपने को पॉजिटिव आ चुका बना। चलो फ्रॉम 1 तो पुट कर दो जिसे थे साइन एफ ऑफ ए लेस देन एफ ऑफ एक्स, ये आ जाएगा लेस देन एफ ऑफ ए माइनस हाफ एफ ऑफ ए, नाल कंडीशन जो चल रही है व्हेन एवर x belongs to neighborhood of a, तो इनको पर सॉल्व करते हैं कि आ गया 3/2 f of a less than fx less than 1/2 f of e, आ कंडीशन होनी चाहिए है व्हेन एवर x belongs to neighborhood of a। चलो हुण देखो f of a नेगेटिव है, इसका मतलब आ भी टर्म नेगेटिव आ गई, 3/2 f of a भी नेगेटिव बन गया बिकॉज f of a नेगेटिव है। सिमिलरली हाफ ऑफ एफ ऑफ ए भी नेगेटिव बन चुके हैं बिकॉज एफ ऑफ ए सैकंड केस नेगेटिव आ, ਇਹਦਾ मतलब एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव को लैके नेगेटिव वेरी करनी है, नेगेटिव नंबर तो लैके नेगेटिव तक रह रही है, इसका मतलब ओवरऑल इस केस फंक्शन की आ गया नेगेटिव आ गया व्हेन एवर एक्स की बिलोंग कर रहा नेबरहुड ऑफ ए ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ, आप इस केस भी थ्योरम प्रूफ करती कि जे फंक्शन ए की नेबरहुड से जे फंक्शन की सी नेगेटिव आ जे फंक्शन तो ए की नेबरहुड सॉरी एफ ऑफ ए जे नेगेटिव आ तो फंक्शन की वैल्यू भी ए की नेबरहुड से की आनी है नेगेटिव आ रही है। ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन का साइन सेम रह रहा एज दैट ऑफ एफ ऑफ ए इन द नेबरहुड ऑफ ए। चलो अपन नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, लियाओ तो लगे तो थ्योरम प्रूफ होगी कि एफ एक्स का साइन किया रहा सेम आ रहा है एज दैट ऑफ एफ ऑफ ए इन द नेबरहुड ऑफ ए। नेक्स्ट थ्योरम ऑन Bolzano root location theorem, Bolzano root location, ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥਿਊਰਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਟ ਕਿੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥਿਊਰਮ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੂਟ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਣਾ ਐਂਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰੂਟ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਰੂਟ ਆਉਣਾ ਵਾ।
ठीक है। चलो थ्योरम स्टेटमेंट लिखो कि अपनी कोई इफ f is continuous function, f is a continuous function such that पहला कंटिन्यूस फंक्शन लिखा है मतलब आपकी डोमेन ते कंटिन्यूस है, सिर्फ इतना लिखा है f is कंटिन्यूस फंक्शन। अब फंक्शन डिफाइन है आ डोमेन गिवन आ की गिवन रेंज गिवन रेंज की है रियल नंबर आ डोमेन की है ए बी क्लोज इंटरवल है ना। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਆਪਦੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਏ ਬੀ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ f of a and f of b are of opposite sign, f of a and f of b are of opposite sign, then की प्रूफ करना देयर एग्जिस्ट ऑफ c belongs to ab such that f of c is equal to 0। की आ फंक्शन कंटिन्यूस है कितने क्लोज इंटरवल ए की एंड कंडीशन ना आ कि f of a ते f of b की आर ऑफ ऑपोजिट साइन, दोनों का साइन की ऑपोजिट है। ठीक है, जो f of a पॉजिटिव आ f of b की होगा नेगेटिव होगा एंड इफ f of a नेगेटिव आ f of b पॉजिटिव होगा, दोनों का ऑपोजिट साइन है। जे इदा का आपको फंक्शन मिलता कि एंड पॉइंट पे जो साइन ऑपोजिट आ इंटरवल ते कंटिन्यूस आ इंटरवल के एंड पॉइंट ते साइन ऑपोजिट आ तो इदा का पॉइंट इंटरवल जो अपन एग्जिस्ट कर जाना ओपन इंटरवल चो ए बी चो कि एफ ऑफ सी की हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ सी की हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो आप प्रूफ करते हैं। थोड़ी टिपिकल आ रही जिन्नी तुसी ज़्यादा इनू सेल्फ स्टडी करोगे इस चीज़ की तुहानू उन्नी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाऊगी थ्योरम के बारे। ठीक है, जिन्ना तुसी आप करोगे ना मैं तो तुहानू एक्सप्लेन कर देनी जो तक तुसी आप खुद नू आपदे आप नू एक्सप्लेन नहीं करते इदां दी थ्योरम का फिर ही समझ लग जाए। जो तक तुसी आपदे आप नू एक्सप्लेन करोगे फिर ही तुहानू इदां दी थ्योरम पता लगनी है थ्योरम्स क्या है की है दोबारा नू रीड करोगे। ठीक है, मैं तो एक बार एक्सप्लेन कर देनी आ। ठीक है, without loss of generality, without loss of generality, let f of a is positive and f of b की आ नेगेटिव। अपन गिवन है ना f of a ते f of b का साइन की ऑपोजिट आ। आप अपने को सपोज कर रहे विदाउट लॉस ऑफ जनरैलिटी मीनस एनी किसी प्रॉब्लम दे उन्हें किसी इदा क्या वा कि सेम ऑपोजिट साइन आ आप अपने ऑपोजिट साइन देते भावें तुसी एफ ऑफ बी ए नेगेटिव कहते एफ ऑफ बी फिर पॉजिटिव आया नहीं विदाउट एनी जनरैलिटी लॉस ऑफ जनरैलिटी। एफ ऑफ ए को पॉजिटिव कहता एफ ऑफ बी को आप कहता नेगेटिव कहता। चलो हुणे आप थ्योरम कर चुके हैं कि जे एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ तो ए दी नेबरहुड दे विच फंक्शन ने पॉजिटिव ही रहना मना इसका मतलब एक ए दी इहो जी नेबरहुड जरूर होगी। उन्होंने जी लास्ट थ्योरम की है जे आप कहते एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ जे एफ ऑफ ए पॉजिटिव आ तो ए दी नेबरहुड च फंक्शन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली एफ ऑफ बी नेगेटिव है इसका मतलब बी दी नेबरहुड च फंक्शन की होगा नेगेटिव होगा। तो सब तो पहले आप इदा का लैट एक सैट कंसिडर किया उस किदा के एलीमेंट पे आ एक्स बिलोंग्स टू एंड एलीमेंट ले कितने आ ए इंटरवल जो है सेमी क्लोज टू सच दैट एंड एफ ऑफ एक्स की है जी पॉजिटिव। ठीक है, एक सैट कंसिडर किया उस किदा के एलीमेंट रखे आप इदा के एलीमेंट रखे जिन्होंने फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है एंड वो एलीमेंट चूज कितों आ सैमी क्लोज इंटरवल जो आप चूज किए ना सॉरी सैमी ओपन इंटरवल जो आप चूज किए ना। ठीक है, एक इदा का सैट आप कंसिडर कर दिया कुछ किदा के नंबर एक्स रखे आ ਜਿਹੜੇ इतों चूज किए आप एक्स एंड वो एक्स किदा दे आ ਜਿਹੜੇ फंक्शन की वैल्यू ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ पॉजिटिव कर रहा फंक्शन च पुट करो फंक्शन की आ रहा पॉजिटिव आ रहा क्लीयरली कहना ए का पक्का इनू बिलोंग करूगा ही करूगा बिकॉज ए के फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इस करके ए इनक्लूड किया। ठीक है, इस करके इतने ए इनक्लूड किया बिकॉज ए का फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है आप वही पॉइंट ले वही एक्स के वैल्यूज लईआं ने जिन्हों के फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्लीयरली ए तो इनू बिलोंग कर ही रहा वा इट मीनस जिहड़ा ई आ वो अपने कोले की आ नॉन एम्प्टी सैट
इट मीन ई अपने को की है नॉन एम्प्टी सैट एंड ई किहदा सबसैट है ਇਹਦਾ सबसैट है बिकॉज आ सारे x ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ e ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ सबसैट ਹੈ ਲਿਓ ਅਤੇ ਰੋਲ आ सारियां वैल्यूज कितों लईआं सी आपां x आ इंटरवल तो लईआं सी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ e ਆ ਉਹ ਕਿਹਦਾ सबसेट ਆ a b ਦਾ सबसेट ਆ देयरफॉर a b ਦਾ ਬਾਉਂਡਡ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ a ਆ ਅਬ b ਕੀ ਇਹਦੀ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ सबसेट ਆਫ ਬਾਉਂਡਡ ਸੈਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਉਂਡਡ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ e ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ e ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਸੈਟ e ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬਾਉਂਡਡ ਸੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ e ਬਾਉਂਡਡ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਹੈਂਸ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई की कर दूंगी एग्जिस्ट कर दूंगी क्या ए तो दी लोअर बाउंड आ ही चुकी है एक ए तो शुरू हो रहा है ना एलिमेंट अपर बाउंड बारे अपन पता नहीं सीगा इस करके कहता ये सबसेट हैगा बाउंडेड सेट दा मतलब पक्का बाउंडेड होगा ही होगा अपन थ्योरम कर चुके हैं जे ई बाउंडेड आ लोअर बाउंड तो दी ए आ रही है ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਟ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ ਆ e ਸੈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਟ c is equal to least upper bound of e c ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ c ਕੀ ਆ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਆ e ਦੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ we show that we shall show that की show करते हैं फर्स्ट आप प्रूव करना है c की है not equal to a है and f of c की है 0 ठीक है दो कंडीशन प्रूव करनी है मींस अपना कहना फर्स्ट ने अपन को दसना कि ईच a तो ज्यादा एलिमेंट है गया मींस कल्ला a नहीं पिया बिकॉज जे c a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ए ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਸੀ a ਨੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਪਰ ਬਾਉਂਡ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ e ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਸੀ a ਹੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ c a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ c a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਟ ਮੀਨਸ e ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਪਏ ਨੇ a ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਸਟ ਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਸਟ c ਕੀ ਆ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a 1 ਬਾਈ 1 ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਆ प्रूफ करते हैं कि c की है नॉट इक्वल टू a नाउ सिंस f of a की है पॉजिटिव therefore there exist delta greater than 0 जो लास्ट थ्योरम की ओदा यूज करना है therefore there exists delta greater than 0 such that f of x भी की होगा पॉजिटिव होगा for every x belongs to a to लेके a plus delta कि अपन के पहले f of a पॉजिटिव आ पहले भी गल कर चुके हैं कि जे f of a पॉजिटिव आ तो a दी नेबरहुड च फंक्शन पॉजिटिव होना वो थ्योरम ਆਪਾਂ यूज करना कि f of a की अपने कोले पॉजिटिव आ तो f of x भी पॉजिटिव होगा a दी नेबरहुड च आ a दी नेबरहुड एग्जिस्ट करनी है डेल्टा एग्जिस्ट का एंड a दी नेबरहुड ए तो इधर तक आप जा ही नहीं सकते सी बिकॉज आपको ए बी इंटरवल गिवन सी इसे करके सिर्फ आही नेबरहुड आई है नहीं तो ए माइनस डेल्टा तो लैके ए प्लस डेल्टा तक जाते आप ठीक है बिकॉज अपन पूरा इंटरवल ए बी दिता सी ए बी के विच ही रहना इस करके ए टू ए प्लस डेल्टा आ गया इतने चलो हुण आपां थ्योरम यूज करती हुण आपां ई सैट की लिया होया ई सैट भी मैं लिखना इत्थे साइड से ई सैट वो सारे एलिमेंट ले आ f of x की होवे पॉजिटिव होवे एंड x इनु बिलोंग करे
ठीक है। आप कहता एफ ऑफ एक्स आ इंटरवल ए भी की पॉजिटिव आप एक पूरा सैट पहले आप ऑलरेडी कंसीडर किया होया जिस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है बट हुण आ लाइन अपन भी कह रही है जो आप आ लिखा वा ये कह रहा फंक्शन आ इंटरवल जी पॉजिटिव रह रहा ਇਹਦਾ मतलब की हो गया कि ਜਿਹੜਾ ਆ वाला इंटरवल आ वो पक्का ही e का की होगा सबसेट होगा बिकॉज आप ऑलरेडी e ਨੂੰ चूज कर चुके हैं ना कि e चो सारे एलिमेंट पे जिन्होंने फंक्शन पॉजिटिव आ रहा बट आ भी इंटरवल फंक्शन ਨੂੰ पॉजिटिव करी ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ मतलब आ इंटरवल e ਦਾ पक्का की होगा सबसेट होगा ठीक चलो ਇਹਦਾ मतलब लीस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस इंटरवल की हो जाएगी लेस देन हो जाएगी लीस्ट अपर बाउंड ऑफ e ठीक है थ्योरम कर चुके हैं कि जी ए बी का सबसेट है लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए की होंगी है लेस दैन लीस्ट अपर बाउंड ऑफ बी होंगी है ठीक है थ्योरम्स आप पहले सारी इसे करके आप फर्स्ट चैप्टर किया कि यूज हो ही जानी ਉਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज इट मीन लीस्ट अपर बाउंड सी है कि है ਇਹਦੀ लीस्ट अपर बाउंड की होनी है a प्लस डेल्टा होनी है जे आ इंटरवल की गल करिए लेस दैन की आ गई c आ गई मीन c की हो गया ग्रेटर दैन इक्वल टू a प्लस डेल्टा हो गया तो c की वैल्यू की आ गई ग्रेटर दैन इक्वल टू a प्लस डेल्टा हो गया ठीक है लीस्ट अपर बाउंड पुट करती आ इंटरवल की लीस्ट अपर बाउंड की सी a प्लस डेल्टा ਇਹਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ c ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ c ग्रेटर दैन हो गया a प्लस डेल्टा ਵੀ c ਦੀ ਵੈल्यू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ a प्लस डेल्टा ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਊਗੀ ठीक है इथों आगे आ की शो करता है कि c की वैल्यू घट तो घट की आ सकती है a प्लस डेल्टा ही आनी है a नहीं आ सकती इथों शो बिकॉज डेल्टा पॉजिटिव है डेल्टा पॉजिटिव है तो c की लोएस्ट वैल्यू तो की होनी है c कहता ग्रेटर दैन इक्वल टू a प्लस डेल्टा c लोएस्ट वैल्यू की होनी है a प्लस डेल्टा होनी है जहां a प्लस डेल्टा तो ज्यादा होनी है इट मींस की हो गया c इज नॉट इक्वल टू a हो गया और इट मींस c ग्रेटर दैन a हो गया एज डेल्टा किया पॉजिटिव जो c ग्रेटर दैन a है तो c पक्का की हो गया नॉट इक्वल टू a हो गया तो फर्स्ट आप पार्ट प्रूफ करना इथों प्रूफ करना ये होगा कि ईच a तो बिना भी होर पॉइंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हुण आप पहला सेकंड पार्ट प्रूफ करते हैं जीरो का तो दोबारा रिपीट करके चंगी तरह जरूर सुनियो की बोल रहा मैं ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ f of c ਕੀ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਜੇ f of c ਨੂੰ 0 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣਾ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ f of c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਨਾ ਹੀ f of c ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਠੀਕ ਆ ਆਪਾਂ f of c ਨੂੰ 0 ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ f of c ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਨਾ ਹੀ f of c ਕੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਆਪਾਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ let f of c किया फिर आप कहता है कि ये अपनी सपोजिशन लाऊंगा आप सपोज कर लिया कि f of c किया पॉजिटिव है जे f of c पॉजिटिव है इट मींस देयर एग्जिस्ट पहला डेल्टा आप नंबर कह चुके हैं डेल्टा डैश ग्रेटर देन 0 सच दैट क्योंकि f of c पॉजिटिव है फिर लास्ट थ्योरम अप्लाई हो जानी है कि c दी नेबरहुड च फंक्शन पॉजिटिव आऊगा such that f of x की हो जाएगा पॉजिटिव for every x belongs to neighborhood of c ठीक है c की neighborhood है ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਉਹ ਪੱਕਾ ਹੀ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋਊਗਾ क्योंकि ईच भी वही नंबर पे आ जिन्होंने फंक्शन पॉजिटिव आ रहा सारे के सारे वो नंबर ले ईच जिन्होंने फंक्शन पॉजिटिव आ रहा हूँ आ भी कह रहा आ भी इंटरवल के फंक्शन पॉजिटिव आ किमें पॉसिबल आ जे आ इंटरवल ई का की होगा सबसेट होगा मीन लीस्ट अपर बाउंड फिर लीस्ट अपर बाउंड ऑफ आ सेट c माइनस डेल्टा डैश को लेके c प्लस डेल्टा डैश की आ गई लेस देन इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड ऑफ e दोबारा आप प्रॉपर्टी यूज कर दी मीन c प्लस डेल्टा डैश की होगा लेस देन c होगा इतों की आ गया डेल्टा डैश लेस देन इक्वल टू 0 आई जा रहा इतों अपने को की आ गया डेल्टा डैश लेस देन इक्वल टू 0 बट डेल्टा डैश की आ पॉजिटिव
देयरफॉर आप की आ गई कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, ठीक है। बट डेल्टा डैश का पॉजिटिव है, इसका मतलब आता कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। एज डेल्टा डैश की पॉजिटिव है, देयरफॉर आवर सपोजिशन रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। सपोज कीता सी कि एफ ऑफ सी की आ पॉजिटिव, इट मीन एफ ऑफ सी की आ नॉट पॉजिटिव, मीन एफ ऑफ सी पॉजिटिव नहीं हो सकता। अपनी सपोजिशन की होगी रॉन्ग होगी, मीन एफ ऑफ सी पॉजिटिव नहीं हो सकता। सिमिलरली आप प्रूफ करांगे कि एफ ऑफ सी नैगेटिव भी नहीं हो सकता। चलो थोड़ा जिहा पार्ट रह गया सैकेंड केस का, ना तो पॉजिटिव है ना ही नैगेटिव है, इन्हों का पक्का ही की होगा जीरो होगा। चलो आप प्रूफ करा दें कि ना ही की आ नैगेटिव है, सेम एज इट इज है। If possible, let f of c is negative। आप सपोज कर लेने आपके को कि f of c की आ नेगेटिव आ। जो f of c नेगेटिव आ, देयर एग्जिस्ट डेल्टा डबल पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा डबल डैश सच दैट कि c की नेबरहुड फिर एग्जिस्ट करूगा जिस फंक्शन की होगा नेगेटिव होगा। दोबारा आप थ्योरम यूज कर ली, जो f of c नेगेटिव आ तो c की नेबरहुड च फंक्शन भी नेगेटिव होगा, तो आप नेबरहुड मिल जूगी सी दी की फंक्शन की आवे नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी माइनस डेल्टा डैश टू लेके सी प्लस डेल्टा डबल डैश टू लेके सी प्लस डेल्टा डबल डैश। हुण इत्थे फंक्शन नेगेटिव आ गया, ठीक है, इत्थे फंक्शन की आ गया नेगेटिव आ गया। हुण आ इंटरवल च किते ना किते सी एग्जिस्ट करदी है, आ इंटरवल च किते ना किते सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो सी माइनस डेल्टा डबल डैश टू लेके सी प्लस डेल्टा डबल डैश एंड सी ते आप सपोज किया फंक्शन की है नैगेटिव आ, सी ते आप सपोज किया फंक्शन नैगेटिव आ। चलो नेक्स्ट देखो, सिंस एंड सी है कि सिंस सी अपने कोले की आ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ई आ, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर अल्फा सच दैट सी आप की लिया वा लीस्ट अपर बाउंड ਲਈ ਸੀ e ਦੀ ਨਾ, e ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਉੱਥੇ ਮੈਂ e ਸੈੱਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਦਾ, e ਸੈੱਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਂਡ x ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ a ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ b ਤੋਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ c ਦੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਆ, ਮੀਨ ਜੇ c ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ c ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਅਲਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ ਸੱਚ दैट f of alpha की होगा पॉजिटिव होगा ही होगा, f of alpha की होगा पॉजिटिव होगा ही होगा ना, ठीक है। इन्हों नंबर दे देंगे a, इन्हों नंबर देना a। आप कही जाते हैं कि c ते वो की आ नेगेटिव आ, इत्थे कही जाते हैं c की नेबरहुड च फंक्शन नेगेटिव होगा, इत्थे आप कहते कि c तो लैस नंबर ते वो की आई जाता वा पॉजिटिव आई जाता, मीन c की नेबरहुड च फंक्शन किते पॉजिटिव आई जाता किते नेगेटिव आ गया। इत्थे अल्फा किवें आया c लीस्ट अपर बाउंड आ, इस ई सैट दी ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ c ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ c ਇਹਦੀ ਲੀਸਟ ਅਪਰ ਬਾउंड ਆ, ਮੀਨ c ਤੋਂ ਲੈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ कहता ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਲਫਾ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਾ ਉਹ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਉਹ c ਦੀ ਨੇਬਰਹੁਡ ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਬਟ ਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ कि वो c की नेबरहुड च की पिया वा फंक्शन नेगेटिव भी पिया वा, सारिया वैल्यूज भी नेगेटिव आ फॉर एवरी नेबरहुड फॉर एवरी x बिलोंग्स टू नेबरहुड ऑफ c। बट आप एक पॉइंट है वो लभ लिया जिथे फंक्शन की आई जाता पॉजिटिव आई जाता वा, ਇਹਦਾ मतलब फ्रॉम a जे फ्रॉम a की गल करिए f of a की आ रहा नेगेटिव आ रहा, ठीक है, किते f of a पॉजिटिव आई जाता किते f of a नेगेटिव आई जाता, which is contradiction, which is contradiction, ठीक है। ये अपने को की आ गई contradiction आ गई, therefore our supposition is wrong, it means our supposition wrong है, f of c पक्का ही होगा नॉन नेगेटिव होगा ना ही नॉन मीन्स f of c नेगेटिव नहीं होगा,
भी पक्का ही एफ ऑफ सी की होगा, नैगेटिव नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव है ना ही पॉजिटिव है। देयरफॉर फ्रॉम अब फ्रॉम बाय केस सेकंड ना ही एफ ऑफ सी पॉजिटिव है ना ही एफ ऑफ सी नेगेटिव। देयरफॉर फ्रॉम केस सेकंड एफ ऑफ सी पक्का ही दिया अपने को हैंस प्रूव आप थ्योरम प्रूव क्या कोई सी मिल गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਫ ਆਫ ਸੀ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਬਲਜ਼ੈਨੋ ਰੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਿਓ, ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ। ਫਿਰ ਦੋ ਥਿਊਰਮਸ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Next are intermediate जिसमें ये थ्योरम प्रूफ करनी आती है तो तुसीं इच बलज़ैनो रूट लोकेशन थ्योरम पहला प्रूफ करनी है, फिर ये थ्योरम प्रूफ होनी है। ठीक है, बलज़ैनो ਲਈ ਲਾਓ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਕੱਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਲਜ਼ੈਨੋ ਰੂਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਥਿਊਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਵੈਲਿਊ ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਲੈਟ ਐਫ ਬੀ ਏ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ let f be a continuous function in closed interval a. Let f be a continuous function in closed interval a b such that f of a is not equal to f of b. ये f of a की दे इक्वल नहीं आ रहा, f of b दे इक्वल नहीं आ रहा, and let k be any number lying between f of a and f of b। ਤੇ k ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ f of a ਤੇ f of b ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, then there exists c belongs to a b such that f of c की हो जाएगा k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇਗਾ। then there just f of c is equal to k। ਮੀਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥਿਊਰਮ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੇ f ਕੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਔਨ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ a b ਐਂਡ f of a ਤੇ f of ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੀਨਸ f of a ਕੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, f of b ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ f of a ਤੇ f of b ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ। ਮੀਨਸ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਵਲ ਮੀਨਸ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੀ ਪਿਆ, ਜੇ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਏ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਆ ਐਫ ਆਫ ਆ x is equal to a point ਆ x is equal to b ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ f of a ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ f of b ਹੈ। ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਲਾਈ ਕਰ ਗਿਆ k ਨੰਬਰ ਕੀ ਚਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ a b f of, ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ k ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਜੇ k ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ f of a ਤੇ f of b ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, if f continues, ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਸ k ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਣੀ f of c, ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗਾ।
ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ f ਆਫ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ k ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ k ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਥਿਊਰਮ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਆ k ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ c ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ f ਆਫ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਥਿਊਰਮ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ f ਆਫ a ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਗਿਵਨ ਆ f ਆਫ a is not equal to f of b, let without loss of generality ਕਿ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਤਾਂ f ਆਫ a ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ f ਆਫ b ਤੋਂ, ਜਾਂ f ਆਫ a ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ f ਆਫ b ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣੇ ਹੈ ਕਿ f ਆਫ a ਦੀ ਆ ਲੈਸ ਆ f ਆਫ b ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਾਲ ਵੀ ਥਿਊਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ f ਆਫ b ਕੀ ਆ ਲੈਸ ਆ f ਆਫ a ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੀ ਬਣਾ ਐਂਡ ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ k ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਚਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ f ਆਫ a ਐਂਡ f ਆਫ b ਚਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। Now consider a function gx which is equal to f of x minus k for every x belongs to। ठीक है, एक नवा ਆਪਾਂ फंक्शन कंसिडर कर लिया f of x minus k। ਹੁਣ देखो f gx कंसिडर किया f of x minus k। चलो f की है कंटिन्यूस फंक्शन है, k की है कांस्टेंट है। ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਚਲੋ k ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। fx ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, k ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ f of x minus k ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰਲੀ gx ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, gx ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹਿਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ। f of x ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ। ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਅਰਫੋਰ g ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦੈਨ ਐਂਡ g of a ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ। g of a ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, f of a minus k। f of a minus k। ਹੁਣ f of a minus k ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ by 1। ठीक है, अब बिकॉज k की चलाई कर रहा है f of a to लैके f of b चलाई करता है। इतों f of a minus k की आ गया, नेगेटिव आ गया। ਇਹਦਾ मतलब g of a नेगेटिव हो गया। सिमिलरली ਆਪਾਂ g भी फाइंड करते हैं, g ਚ b पुट किया f of b minus k। ਹੁਣ f of b minus k ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, पॉजिटिव आ ਰਿਹਾ। मीन g ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਨ ਇੰਟਰਵਲ ab ਐਂਡ g of a नेगेटिव आ रहा, g of b ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, पॉजिटिव आ रहा। मीन ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰਮ ਦੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ, ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਾਈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਏ, a ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ, b ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ। देयरफॉर बाय बोल्ज़नो रूट लोकेशन थ्योरम, ठीक है, देयर एग्जिस्ट C belongs to AB। ऊपर वाले थ्योरम में स्टेटमेंट लिखते हैं such that f of G ते लगा रहे हैं थ्योरम, तो G of C is equal to 0। G च C पुट किया क्या आ गया, f of C minus K is equal to 0, mean f of C is equal to K। चलो अब थ्योरम ना प्रूफ हो गया, f of C की इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। ठीक है, चलो थ्योरम प्रूफ होगी, बट इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू नहीं हैगा। ठीक है, मीन कन्वर्स ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਨਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਮੇਨ ਚੋਂ, ਇੰਟਰਵਲ ਚੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਨਵਰਸ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਿਊਰਮ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆ, ਜੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਨਪੁੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਵਬ ਥਿਊਰਮ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਆ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਤੇ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਈਨ 1/x ਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ -2/π ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2/π ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਕੀ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਡੋਮੇਨ ਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ, -1 to 1 ਉਹਦੀ ਰੇਂਜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ -2/π ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2/π ਤੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਈਨ ਆ, ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 to 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੇਕੇਜ ਆਉਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ 0 ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ 0 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਦੀ ਕਨਵਰਸ ਆ। ਚਲੋ 2 ਥਿਊਰਮਸ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਚਲੋ।